अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली का क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो दाल माश बना रही हूँ आज की रेसिपी में। ये तकरीबन दोपहर का खाना भी है और शाम का भी। हमारे घर में लगे हुए मिस्त्री, तो मैंने कहा चलो कट्ठी हांडी बन जाएगी, शाम को फिर ना बनानी पड़ेगी क्योंकि दाल माश कौन सी इतनी सस्ती है। चिकन भी अब तो इतना महंगा हो गया है। सारे नमक मर्च मसाले डाल के प्याज ब्राउन करके तड़का बना के अब मैं डालने लगी दाल माश। अब इसको लगाऊंगी मैं भुनी। तड़का माशाल्लाह बड़ा प्यारा बन गया। जैसी दाल भून जाएगी तो फिर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा पानी। दाल हमारी को भुनी लग चुकी है और अब मैं डालने लगी इसमें थोड़ा सा पानी क्योंकि ये अच्छी तरह गल जाएगी। इतना ही काफ़ी है क्योंकि दाल इतनी, पानी इतना ही काफ़ी है बस। अब मैं बनाने लगी हूँ दाल के साथ थोड़ा सा सलाद क्योंकि अच्छा लगता है। सलाद में होगा प्याज और मूली, तो साथ लेमन रखूँगी क्योंकि मिस्त्रियों के साथ अच्छा लगेगा। फिर खाने में सलाद दिया जाता है ना, जैसे होटल में देते हैं। इसको लगाऊंगी मैं नमक थोड़ा सा, फिर मैं ठंडे पानी से धोऊंगी क्योंकि कड़वा नहीं रहता, बड़ा मज़े का सलाद बनता है। दाल बनकर हो गई मेरी तैयार। अब मैं डालने लगी हूँ सब्ज़ धनिया। इसको उतारने लगी हूँ नीचे क्योंकि बन चुकी है। अब मैं लगाने लगी हूँ तड़का दाल को। प्याज ब्राउन करके लगाना। ये फ्राई पैन जो है अंडे वाला ही था, मैंने कहा चलो इसमें ऊपर गर्म होने के लिए तड़के वाल के लिए। और अब मैं डालने लगी हूँ मसाला गरम, दाल और सूखा धनिया थोड़ा सा डाला मैंने बस। अब प्याज ब्राउन करके तो डालूंगी मैं दाल में, बड़ी मज़ेदार दाल लगती है। सब्ज़ मिर्च मैंने कहा थोड़ी सी अच्छी लगेगी, फिर इसकी खुशबू जो होती है। थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें अदरक, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। तड़का हमारा हो गया तैयार और अब मैं लगाने लगी हूँ। प्याज हो गया ब्राउन। आटा रात का गूंदा नहीं था तो अब मैंने कहा आटा भी गूंद लें। दोपहर का और शाम का
इकट्ठा ही बन जाता है ना, फिर सर्दी में बार बार नहीं गूंदा जाता। तो रोटियां जब दिल करे तो रोटी बना ले, आटा गूंदा हुआ पड़ा हो तो फ्रिज में निकाल के। बन गई है और अब बनाने लगी हूँ मैं रोटी, क्योंकि सब ने खानी, मिस्त्री भी खाएंगे और हम भी खाएंगे। करके फिर बाद में ये देखिए गाइस, हमारे कैट धोनी। नोनी कैटो आगे का खाना सब ने खा लिया है और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय देश की, मैं थोड़ा दूध रह गया था और चाय मैंने बना के दूध फालतू छोटी देश की साथ में डाल के फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो इसको धो लेंगे, इसमें चाय बना लेते हैं। तो अब पत्ती डालने लगी, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा चीनी। चाय बन चुकी है, मिस्त्री भी पियेंगे और हम भी पियेंगे। खाना खा के फिर चाय पीने को दिल करता है। आप भी आ जाए हमारे साथ, आज चाय पिए, चाय पी के बताएं कैसी बनी है। चाय बुला के और अब मैंने धो डाले हैं सारे बर्तन, ये चाय वाली देश की भी और ये कल का सालन पड़ा हुआ था, इसमें आलू मटर का मैंने थोड़ा सा था निकाल के रख दिया फ्रिज में। और सारे बर्तन धो के अब जैसे खुश्क होंगे तो फिर मैं इधर बॉक्स में लगा दूँगी। रात के सूख जाते हैं, सुबह सुबह लगा देती हूँ, सुबह के फिर धो के रख लेती हूँ, क्योंकि खुश्क करके लगाने पड़ते हैं। फिर ये फार्मी का जो होता है ना, ख़राब हो जाता है, लेमिनेशन जो इनकी सारी ख़राब हो जाती है। इधर भी कर दी है मैंने सारी सफाई, क्योंकि सुबह सुबह फिर होती नहीं है। रात का टाइम साफ़ हो जाए तो सारा रोटी बना के सारा साफ़ सुथरा करके अब मैं हो गई हूँ फारग, सारे काम निपटा के। तो अब हम करते हैं आराम, दोपहर का भी और शाम का भी तकरीबन इकट्ठा ही। अब शाम पड़ ही गई, शाम के 6 बज चुके हैं। दोपहर का खाना बना के खिला के सारे बर्तन समेट के अभी तो भूख नहीं लगेगी, शाम को ऐसे ही सो जाएंगे। ये सारे मैंने इधर खुश्क साफ़ी लगाई क्योंकि बर्तन धोए थे। अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में, क्योंकि कमरे में अब लेटना, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, तब तक भी दे मुझे इजाज़त। और आज की वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ मैं। सुबह सुबह नाश्ते में फिर मिलूँगी। ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम।
गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे अपनी वीडियो को करती हूँ मैं आगाज़, क्योंकि सर्दी आज कम है, माशाल्लाह धूप निकल आई है। और मैंने सोचा कि मशीन लगा लूँ। कपड़े मैंने निकाल के रख लिए हैं, अभी कोई नाश्ते का प्रोग्राम नहीं बना तो मैं मशीन लगाने लगी हूँ। अब सारा दिन बस धड़ाधड़ कपड़े धुलेंगे। सारी कर दी है। इधर छोटा बिल्ली का बच्चा चूल्हे के पास बैठा हुआ आग सेक रहा है। आग तो नहीं है इसमें, रात की बुझा दी है, लेकिन फिर भी वो गर्म जगह पर बैठा हुआ है। इधर की सारी सफाई काफ़ी भी लगा दी है। ये बर्तन रात के धो के रखे हुए थे, रात के खाने के खुशबू हो गए, अब इधर लगा देंगे तो ये किचन सारा हो गया साफ। अब आपको मैं दिखाने लगी हूँ अपना कमरा, जो कि पहले भी मैंने दिखाया हुआ है और नीचे भी छाया हुआ है क्लीन। तो इधर मेरे हैं सेफ अलमारियाँ पहले ही बनी हुई हैं। ये थोड़ा सा काम करवाया कमरे में, रात तकरीबन 12-1 बजे तक मज़दूर इधर लगे रहे हैं। ये वॉलपेपर लगवाया, सेटिंग चेंज की है कमरे की, क्योंकि इधर स्लाब के साथ बड़ी दीवारें ख़राब हो गई थी। और आपने मुझे बताना है कि ये कमरा कैसा लग रहा है, ये वॉलपेपर कैसा है। मैंने तो पसंद करके लगाया, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है, कह रहे अच्छा नहीं लग रहा। ये सामने वाली दीवार का डिज़ाइन है, पूरी दीवार है सामने वाली, और ये साइड वाली दीवार, दाएं साइड वाली, बाएं वाली, दाएं पे सेफ अलमारियाँ बनी हुई। इस सारी दीवार पे ऐसा ही डिज़ाइन बनाया है। दरवाज़ा भी साथ मिल गया है। इधर एक तरफ चार पर बिछाई हुई। ये छत पे ये डिज़ाइन बनाया है। ये फैन रात का तार के रखा हुआ, साफ़ किया, आज उड़ाना है इलेक्ट्रिशियन से। तो ये सामने वाली दीवार पे अभी कुछ नहीं करवाया, कह रहे थे कि ये पाइप वगैरह पर्दे के तारे हैं, लेकिन हमने कहा कि हमने नहीं तारने, तो इधर ऐसे ही कोई पेंट कर लेंगे, कोई क्रीम कलर का या पेप्सी कलर होता है हल्का सा। अभी पर्दे भी साथ मिल रहे हैं, लेकिन मेरे पास ब्लैक भी हैं, तो मैंने कहा बाद में ब्लैक लगाऊंगा, वो भी साथ मिल जाएंगे। क्योंकि डिज़ाइन ब्लैक भी आ गया वॉलपेपर में। फ्रिज भी माशाल्लाह साथ मिल रही है। आपने मुझे बताना है कि ये कैसा लग रहा है कलर। मैंने तो बड़े शौक से लगवाया है। छत का डिज़ाइन भी बड़ा ही प्यारा बना है, जैसे ना साइड पे वो पेप्सी कलर ब्राउन और बादल से बने हुए हैं। अभी फ़ैन नहीं लगा, फैन नहीं लगा। ये सामने वाली दीवार मुझे तो बहुत अच्छी लग रही, लेकिन आपने मुझे बताना ये कैसी है। मशीन में पानी डाल के मैंने सर्फ डाल दी है, अभी चल कपड़े नहीं डाले मैंने। इसमें मैंने सर्फ एरियल डाली है और सर्फ एक्सल, जो कि एरियल है ना, एरियल आप ज़रूर डाला करें। एरियल से इतने कपड़े साफ़ होते हैं कि दाग भी निकल जाते हैं। ये बोनस सर्फ मैंने डाली है क्योंकि झाग के लिए, और मैंगो साबुन मैंने डाला पूरी एक टिक्की। वो कपड़े मेरे ज़्यादा, इधर टब भरा हुआ, ये एक ढेर ये है। तो अभी झाग बन रही, जैसे झाग बनेगी तो उसमें डाल दूँगी कपड़े में सर्फ। थोड़ी सी बचा लूँगी क्योंकि बाद में भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरी मैंने दोनों डाल दी, एरियल भी सारी डाल दी और बोनस भी सारी डाल दी मैंने। पहले डालूँगी मैं छोटे बेबी का कंबल, क्योंकि ये जल्दी सूख जाएगा। अभी थोड़ा सा मैला था, मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ कर लें, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ये साफ़ हो जाएगा तो फिर बाद में दूसरे कपड़े सारे डाल के धो लूँगी मैं।
آپ میرے ساتھ رہیں، جیسے کپڑے دھوتی رہوں گی، آپ کو میں لٹکا کے تاروں پہ دکھاتی رہوں گی کہ میں کیسے کپڑے دھوتی ہوں، کیسے سکھاتی ہوں سردی میں، کیونکہ اسپنر میرے پاس نہیں ہے. میں نے ایسے ہی 2-3 دن میں ان کو تاروں پہ نچوڑ کے خشک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میری عادت ہے کپڑے میں نے صحیح اچھے طریقے سے نچوڑ کے ڈالنے. لوگوں کے پاس تو اسپنر ہے لیکن میرا شروع سے اسپنر نہیں ہے. ماشاء اللہ 40-45 سال عمر ہو گئی ہے تو ایسے ہی کپڑے دھو کے واش کر رہی ہوں میں تو. جناب آپ باغی باری میری ناشتے کی، باقی سب نے کر لیا، میں نے ابھی نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے لگائی ہوئی مشین. تو میں رات کو بنائی تھی دال ماش، وہ ختم ہو گئی تھی جو کل دوپہر کو بنائی تھی. تو یہ آلو مٹر کا سالن پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو آج نان کھاتے ہیں، کام کرنا ہے، روٹیاں بھی نہ بنانی پڑیں گی کیونکہ سردی میں جلدی جلدی کپڑے صاف ہو جائے نا. کپڑے ابھی میرے تھوڑے سے دھلے ہیں اور آدھے رہتے ہیں. آپ بھی آ جائیں میرے ساتھ، آ کے کریں ناشتہ نان اور آلو مٹر کے ساتھ. ناشتہ میں نے کر لیا ہے اور اب میں کپڑے اتارنے لگی ہوں، کیونکہ اب کپڑے میں نے اتار لوں، اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تقریباً آدھے دھل ہی چکے ہیں میرے. تو ماشاءاللہ اچھی ہے اور کپڑے ایسے سوکھتے جائیں گے، جیسے دھلتے جائیں گے. تو ناشتہ میرا سب کا مکمل ہو گیا. اب میں جیسے ہی کام نپٹا کے پھر آپ سے ملوں گی، تب تک لیے مجھے دے اجازت. شام کی روٹین میں ملوں گی دوبارہ، اور اللہ حافظ. آپ اپنی ویڈیو کو کرتی ہوں آج کے اینڈ. تو کپڑے ابھی میرے تقریباً 2-3 گھنٹے لگ ہی جائیں گے. تو اس کے ساتھ آپ سے چاہتی ہوں اجازت. اوکے بائے. آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتانا اور دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.